Good morning, everyone. You all are welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट, ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, इसमें सारी कोडिंग लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट कवर करूंगा मैं इस चैनल में, ठीक है। ऑलमोस्ट जितनी जितनी भी एक स्कूल लेवल स्टूडेंट जो 11th-12th कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करते हैं या फिर कॉलेज लेवल बीटेक में जिनको भी कोडिंग की नीड है, ऑलमोस्ट सारी कोडिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे कवर होंगी, ठीक है। हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले शुरू करेंगे अपनी पाइथन सीरीज से। इस चैनल में मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके सारी सीरीज लाऊंगा। सबसे पहले पाइथन सीरीज, उसके बाद सी++, जावा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सारी कवर करते चलेंगे, सारी चीजें लाइन बाय लाइन। ट्राई करूंगा कि रोज एक वीडियो अपलोड कर दूं मैं, ठीक है। अब मैं आगे, तो इस सीरीज में सबसे पहले हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस सीरीज में आपको, इससे पहले कि पाइथन के बारे में कुछ भी इंट्रो दूं, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर मैंडेटरी है पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए, हम वो जान लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे लिए मैंडेटरी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे हमें वर्क करना है, कौन से पे नहीं करना, सारी बात, ठीक है। अब सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए, तो जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए वो है पाइथन का शेल। मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन का शेल किसे कहते हैं। वो एक तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट जैसा होता है, नॉर्मल जैसे पाइथन की कोडिंग करते हैं उसमें चलेगा, मगर शेल की एक प्रॉब्लम है। अगर आप पाइथन शेल को पाइथन की कोडिंग के लिए यूज करते हो तो कई सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो पाइथन शेल में प्री डिफाइंड नहीं है, पहले से इंस्टॉल नहीं है। आपको अगर उन मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी तो आपको उसे एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं, ये तो पाइथन शेल तो बेसिक था, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं जो थोड़े एडवांस है, उसमें पहले से ही पाइथन के सारे मॉड्यूल्स जितने भी नेसेसरी हैं वो सारे डाउनलोडेड हैं। आपको बस उनको यूज करना है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। मगर पाइथन में शेल में अगर आप उनको यूज करना चाहते हो तो आपको पहले उसे डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सटर्नली, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसे ये कर सकते हो कि यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बेसिक वाला ही सॉफ्टवेयर यूज करके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एडवांस वाला तो क्या है कि भाई एक बार बता दिया गया, एडवांस वाले को कैसे यूज करना है आप यूज कर लोगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्सटर्नली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर इसमें है, इसमें आपको जब भी कोई मॉड्यूल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कब किस मॉड्यूल की नीड है और वो एक्सटर्नली डाउनलोडेड है या नहीं, या इंटरनली है या नहीं, तो आपको उसके हिसाब से उसे डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। पहला, जैसे कि मैंने बताया, पाइथन शेल। तो इस पहले सॉफ्टवेयर में को आपको डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली गूगल पे आके python.org सर्च करना है। जो वेबसाइट खुलेगी उस वेबसाइट पे जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद ये लेटेस्ट वर्जन जो भी पाइथन का है उसको आपको दिखा देगा कि भाई ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, डाउनलोडेड है, ठीक। अब मैं आपको इसे डाउनलोड करके, क्योंकि इसमें ना एक चीज, इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो भाई आप लोग कर लोगे, क्योंकि करना ही क्या है, बस नेक्स्ट प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। मगर इसकी इंस्टॉलेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे में ना पहले से इंस्टॉल्ड है, ये सेटअप पाइथन का पहले से इंस्टॉल्ड है। मगर वो जो चीज बतानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसकी जब इंस्टॉलेशन का ये विंडो खुलेगी तो यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन में कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में बस ये कि आप अपनी जो फाइल है वो नहीं है उसका पाथ वाथ चेंज कर सकते हो। और इंस्टॉल नाउ में वो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का ये जो दिखा रहे हैं, जो मेरे लैपटॉप का दिखा रहे हैं आपके लैपटॉप का भी दिखा देंगे, इसमें सेव होगा वो बाय डिफॉल्ट, और इससे आप अपना चेंज कर सकते हो। मगर एक चीज का ध्यान रखना है, आप चाहे कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन करें या इंस्टॉल नाउ करें, बट ये जो चेकबॉक्स है ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, इसको जरूर टिक कर लेना। क्यों? अगर आप इसको टिक नहीं करोगे तो जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ मॉड्यूल्स एक्सटर्नली डाउनलोड करने पड़ते हैं हमें, वो इसमें नहीं ऑपरेट कर पाओगे, आप एक्सटर्नली डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बार बार आपको एरर मैसेज देगा। तो इस बात का सभी को ध्यान रखना है। इस चेकबॉक्स को टिक करने के बाद आप चाहे तो बेशक से डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, और इस पाथ में आपकी जो पाथ ये देगा उसमें बाय डिफॉल्ट फाइल को सेव करेगा, ठीक। ये तो हुआ आपका पहला सॉफ्टवेयर, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस सॉफ्टवेयर को अगर ऑपरेट करना है तो वो कैसे होगा। जैसे मैंने आइडियली पाइथन शेल जब आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल करके फिनिश हो जाएगा,
तो पहली चीज तो उसका डेस्कटॉप पे आइकन नहीं आता है, ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे आइकन नहीं आता है। आपको क्या करना है, विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे सर्च करना है IDLE। जैसे आप IDLE सर्च करेंगे आपको ये आइकन दिखेगा, इस पे बस ओपन या डबल क्लिक कर लीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखोगे कि ये जो आपको एक विंडो ओपन करके दे देगा। ये जो विंडो है इस सॉफ्टवेयर की, वो इंटरैक्टिव मोड कहलाता है पाइथन का। पाइथन में देखो दो तरीके के मोड होते हैं जहां कोडिंग होती है, एक होता है इंटरैक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो पाइथन का ये इंटरैक्टिव मोड है। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि आप एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट जैसा सिंबल दिखता है ना, इस सिंबल पे आप एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, जैसे आप 3+4 लिखते हो, तो आप जैसे एंटर प्रेस करोगे ना, उसे चला के आपको रिजल्ट दे देगा 7। आगे आप पाइथन की कोई स्टेटमेंट लिखते हो, प्रिंट्स, तो आप देखोगे कि ये उसे भी चला के, मतलब आप पूरा एक बड़ा कोड नहीं लिख सकते इंटरैक्टिव मोड पे, एक टाइम पे एक लाइन लिखोगे और वो उसे ऑपरेट कर देगा। अगर हमें प्रॉपर कोड लिखना है तो हमें यहाँ पे फाइल पे जाना होगा, न्यू फाइल पे क्लिक करना होगा और अब ये आपको एक ब्लैंक फाइल दे देगा। आप बेशक से वो पीछे वाला बैकग्राउंड वाला क्लोज कर सकते हैं। ये आपका हुआ स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड में पाइथन का कोड होता है। अब इसमें क्या है, आप जितना कोड लिखना चाहें, अभी मैं पाइथन की कोडिंग कराऊंगा तो बताऊंगा, मगर आप इसमें जितना चाहें, जो चाहें वो लिख सकते हैं। और फाइनली कोड लिखने के बाद यहाँ पे आप रन मॉड्यूल करके, F5 शॉर्टकट की होती है, इसे रन करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोडिंग हमेशा स्क्रिप्ट मोड में करी जाती है पाइथन शेल सॉफ्टवेयर में। ठीक, आगे चलते हैं हम। तो पहला सॉफ्टवेयर तो क्लियर हो गया सभी को कि ये बेसिक सॉफ्टवेयर था। इसी सॉफ्टवेयर में हम कोडिंग को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आप पाइथन की कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो? नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जो आप पाइथन की कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो, वो है स्पाइडर। वैसे तो आप एनाकोंडा नेविगेटर भी यूज कर सकते हो, मगर उसमें काफी सारे इंटरनल सॉफ्टवेयर दे देता है, तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो आप बेटर ये है कि स्पाइडर डाउनलोड कर लो। स्पाइडर डाउनलोड करो, ये होम स्पाइडर लिंक आएगा, क्लिक करो। और उसके बाद यहाँ कहीं ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा नीचे, ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन। आप ये रहा डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये करो वो करो, नहीं, आप सिंपल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो, इंस्टॉल हो जाएगा। फाइनली इंस्टॉल होने के बाद, मैंने इसे भी इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में। इंस्टॉल होने के बाद इसका आइकन आपकी डेस्कटॉप पे नहीं आएगा, आप उसे अलग से ला सकते हो पिन करके। बाकी वही विंडो बटन प्रेस करना है, यहां सर्च करना है स्पाइडर, स्पाइडर की स्पेलिंग SPYDER सब। ठीक, ये रहा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर पाइथन शेल से थोड़ा हैवी है, थोड़ा ज्यादा हैवी है, इसलिए इसको खुलने में भी, ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिसका लो एंड पीसी है वो, उसको मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कोडिंग तो देखो सेम ही रहनी है। आप शेल में चलाओ, विजुअल स्टूडियो कोड में चलाओ या स्पाइडर में चलाओ, कोडिंग तो नहीं बदलेगी ना, कोडिंग वही है। बट ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, जिसका पीसी लो एंड है वो इसको प्रेफर ना करें, वो अपना पाइथन शेल पे ही वर्क करें। और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो है VS कोड। मैं एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें मैं VS कोड में पाइथन की कोडिंग कैसे चलानी है उसे बता दूंगा। रही बात स्कूल स्टूडेंट्स, वो VS कोड को प्रेफर ना करें, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, तो आप लोग प्रेफर ना करें उसे। आप लोग पाइथन शेल ही आपके लिए बेस्ट है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा स्पाइडर ओपन हो चुका है। आगे अब करना क्या है, आपको स्पाइडर में इधर से आप इधर इस वाली स्क्रीन पे कोड कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट आपको ओपन मिलेगी। और जब आप इस वाले रन बटन से, या ऊपर भी ऑप्शन है रन का, इस ये बटन भी रन का है, शॉर्टकट की यहाँ भी F5 है और ये भी रन का बटन है। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट इधर वाली स्क्रीन पे, ये वाली जो स्क्रीन है, इस पे आपको टर्मिनल 1 वाली, वहां पे आपको आउटपुट शो होगा इसका। ठीक है, और आप इस फाइल को क्लोज करके अगर न्यू फाइल क्लोज ओपन करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लोज करते एक नई अनटाइटल्ड फाइल खोल देगा। अब इसमें से आप ऊपर का कंटेंट इरेज करिए और कोडिंग आप करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्पाइडर की ऑपरेशंस है।
आगे जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको नहीं पता, आज तक नहीं पढ़ी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या पता भी नहीं कि कोडिंग लैंग्वेज के बारे में होता क्या है, क्योंकि आप एक लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का यूज क्या है। अल्टीमेटली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया होते हैं, जितने भी, चाहे आपकी स्मार्ट वॉचेज हो, आपके फोन्स हो, आपके लैपटॉप्स हो, कुछ भी, जो भी चीज डिजिटली वर्क कर रही है, उसके बैकग्राउंड में उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सेट ऑफ प्रोग्राम काम कर रहा है, और वो सेट ऑफ प्रोग्राम ही आपको उस स्क्रीन पे या उस डिजिटल मीडिया को चलाने का काम करता है, आपको रिजल्ट देता है। जो भी प्रोसेस हो रही है वो सेट ऑफ प्रोग्राम ही कर रहा है, ठीक है। वेबसाइट्स जितनी भी डिजिटली, मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने भी डिजिटली चीजें हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, कोई भी चीज ऑनलाइन, कंप्यूटर पे कुछ भी हो, सबके बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट रन कर रही है, और वो स्क्रिप्ट किसी ना किसी लैंग्वेज की हेल्प से बनी हुई है। कोई जावा से बनी है, कोई सी से, कोई C++, कोई पाइथन। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यही होती है कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ने जा रहे हो, उसका एक अलग अलग यूज है, मगर काम क्या है, मेजर यूज सबका, कि भाई हर लैंग्वेज का काम यही है कि डिजिटल मीडिया के बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट रन कर रही होती है, वही स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पाइथन। पाइथन पाइथन एक बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब एडवांस क्यों कहेंगे, क्योंकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ओवर इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं, काफी सारे प्री डिफाइंड चीजें हैं जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, हमें सिर्फ उनको उनके नाम से बुलाना है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। मगर अगर आप ये कोई अदर लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो शायद उसमें आपके लिए प्रॉपर, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आपको प्रॉपर कोड बनाना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए पाइथन को एडवांस, दूसरा इजी है, सीखने में आसान है, कोडिंग इसकी लिखना बहुत इजी है। जैसे हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कि भाई x इज 5 है, y इज 7 है, और अगर z इज x+y कर दें तो वो 12 हो जाएगा z, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वही केस है। जैसे मैथ्स लिखा जाता है वैसे ही आप पाइथन के कोड को लिख सकते हो। कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ अजीब से कीवर्ड्स का ज्यादातर यूज नहीं है कि भाई जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है उसको एकदम से समझ ही नहीं आएगी। हाँ, कुछ चीजें हैं ऐसी जो भाई नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वालों को समझ ना आए शुरू शुरू में, मगर एक बार बताने पे वो भी क्लियर हो जाएंगी। मगर जैसे अदर लैंग्वेजेस पे आप चलते हो तो वो लैंग्वेजेस में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। किसी में सेमीकोलन की मेंडेंटेशन है, किसी में करली ब्रैकेट मिस नहीं कर सकते, ओपन किया है तो क्लोज करना जरूर, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मगर पाइथन आपकी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करता है, इसलिए एक एडवांस लैंग्वेज है और इजी टू यूज है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस पे चलता है, जैसे इंग्लिश के पैराग्राफ्स, इंग्लिश की लैंग्वेज सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, वैसे ही हम पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो चीज वो ये कि डेवलपर कौन था पाइथन का। तो पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रॉसम इन February 1991, ठीक है। तो पाइथन का जो डेवलपर है वो है ग्यूडो वैन रॉसम, और ये लैंग्वेज 1991 में डेवलप हुई है, ठीक। आगे लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो, कोई भी, बस कुछ थोड़ी एडवांस है, कुछ कम एडवांस है, काम सबका वही है कि आपके जो भी डिजिटल मीडिया वर्क कर रहा है उसके बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट या कोड चल रहा होता है, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर बना होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पाइथन के एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन के एडवांटेजेस में जो पहला एडवांटेज है वो है इजी टू यूज। अब इजी टू यूज कैसे, भाई मैंने जैसे कि आपको पहले भी थोड़ा सा पहले बताया था कि भाई पाइथन में हम जो कोड है, जैसे मैथमेटिक्स, अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो जैसे मैथमेटिक्स में होती है बिल्कुल वैसे ही लिख दी जाती है। यहाँ पे कोई सेंटेंस कुछ लिखना है, कोई भी कोड की लाइन लिखनी है, तो जैसे इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड्स का यूज होता है वैसे इस लैंग्वेज में यूज है। प्रॉपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई सेमीकोलन लगाना हर लाइन के बाद मैंडेटरी ना। इसलिए ये लैंग्वेज सबसे इजी है, अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में सबसे आसान है इसे सीखना। सेकंड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
ठीक है। अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है? देखो भाई, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, और जिसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है। अब हम जो कोडिंग लिखते हैं जिस भी सॉफ्टवेयर पे करते हैं, चाहे आप सी की कर रहे हो, सी प्लस प्लस की कर रहे हो, किसी की भी, जावा, सी शार्प, कोई भी आर लैंग्वेज, कोई भी डेटाबेस की कोडिंग कर रहे हो, तो आप जब कोड करते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हो। ज्यादातर कोड अपने इंग्लिश में जैसे अल्फाबेट या वर्ड्स का यूज होता है, वैसे ही मैक्सिमम कोडिंग लैंग्वेजेस में हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज होता है। मगर कंप्यूटर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज समझता नहीं है, तो हमारे कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स दिए जाते हैं जो उस स्क्रिप्ट ऑफ कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। तो ऐसे ही इन सॉफ्टवेयर के साथ भी, जब हम सॉफ्टवेयर में कोई कोड लिखते हैं तो कंप्यूटर तो उस कोड को डायरेक्टली समझ नहीं सकता ना, जब तक वो उसे बाइनरी में नहीं करेगा। तो इन सॉफ्टवेयर के साथ इनका एक प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर दिया जाता है, जो उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझे, और फिर कंप्यूटर से वो जब आउटपुट देता है तो वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे समझ पाए, क्योंकि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, हमें तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ आती है। तो ऐसे ही जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हमारी जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो इंटरप्रेटर पे वर्क करती है। सी, सी प्लस प्लस, ये सब कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज में फिर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है? ये तो हमें पता लग गया कि पाइथन इंटरप्रेटेड है और वो कंपाइल्ड है। दोनों की वर्किंग में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो कोड के बग्स या एग्जीक्यूशन करता है या एरर जो ढूंढता है, उन एरर्स को अपने पास इकट्ठा करता चलता है और फाइनली आपको बताता है कि इतने एरर है, इनको रिजॉल्व करो। और इंटरप्रेटेड को जिस लाइन में भी एरर मिलता है वो वहीं रुक जाता है। जैसे इसे मैं अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊं, मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट नंबर बी, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। अब स्टूडेंट ए और बी दोनों को मैं मैथ्स के 10 क्वेश्चंस देता हूं और बोलता हूं कि इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और मुझसे वो 10 क्वेश्चन देने में 3 क्वेश्चंस में गलती हो गई, मेरे एंड से गलती हो गई है, क्वेश्चन गलत है, वो बच्चे अब उसे परफॉर्म करना शुरू करते हैं। मान लो स्टूडेंट नंबर ए उसे परफॉर्म करना शुरू करता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 करता है, क्वेश्चन नंबर 2 करता है, और उसे क्वेश्चन नंबर 3 में लगता है कि यार ये क्वेश्चन सर ने गलत दे दिया है। तो वो क्या करेगा, उस गलती को अपने पास, अपने माइंड में या एक जगह रख लेगा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सर से ठीक करवाना है, ये गलत है। फिर वो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएगा, उसे परफॉर्म करेगा, 5 को परफॉर्म करेगा, 6 में फिर गलती निकलती है मान लो, तो वो फिर क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपने माइंड में रख लेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 यहां गलती है, आगे चल देगा 7 पे, 7 को परफॉर्म करेगा, 8 को, 9 को, फिर 10 में गलती है और उसे भी रख लेगा। फाइनली वो मुझे बताएगा कि सर आपके क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 10 में गलती है, आप इसे ठीक करो, तो मैं इसे सॉल्व करके आपको सबमिट करता हूं आंसर शीट। ये हुई कंपाइलर की वर्किंग। बिल्कुल कोडिंग में ऐसे काम करता है। अगर आपके कोड में कोई भी एरर है तो उस एरर को वो संभाल के रख लेता है और एट द एंड आपको बताता है कि ये एरर है, इनको रिजॉल्व करो। अब इसी चीज को मैं इंटरप्रेटेड पे लेके चलता हूं, मतलब स्टूडेंट नंबर बी पे लेके चलता हूं, जो स्टूडेंट बी है मेरा। अब स्टूडेंट बी क्या करेगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेगा, 2 को सॉल्व करेगा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा, वो कहेगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका गलत है, जब तक आप इसे ठीक नहीं करोगे मैं आगे नहीं सॉल्व करूंगा। तो मुझे उसे वो क्वेश्चन नंबर 3 ठीक करके देना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसे ठीक करके दूंगा, वो कोड को फिर से चलाएगा। चलाएगा तो 1 2 3 4 5 6 उसे फिर गलत मिला, वो फिर रुक जाएगा वहीं कि अब जब तक आप इसे ठीक नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये इंटरप्रेटेड है। ऐसे ही हमारी पाइथन की इंटरप्रेटर भी वर्क करता है। उसको कोड में जिस भी लाइन पे गलती मिलेगी ना, आपको वहीं रोक देगा कि इसे जब तक आप ठीक नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो समझ आया कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फर्क होता है, और हमारी पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसके बाद थर्ड पॉइंट कंप्लीट लैंग्वेज। कंप्लीट कैसे भाई, ये लैंग्वेज में बहुत सारी प्री डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स हैं जो अदर लैंग्वेजेस में एज कंपेरेटिवली कम है। ठीक है। और इधर आपको हर चीज के लिए कोई ना कोई फंक्शन मिल ही जाएगा, आप डायरेक्टली उसको उसके नाम से बुला सकते हो। मगर अदर लैंग्वेजेस में आपके लिए आपको उसका पूरा कोड करना पड़ेगा, तो इसलिए कंप्लीट बोला गया इस लैंग्वेज को। नेक्स्ट, फोर्थ, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है
किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप इसे चला सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सॉरी, किसी भी ऑपरेटिंग, चाहे वो मैक हो, चाहे वो iOS हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे इसे चला सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म है एंड ओपन सोर्स एंड फ्री। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है और फ्री है। आपने देखा अभी हमने फ्रीली उसे डाउनलोड भी करा था, और ऐसे ही ओपन सोर्स, क्योंकि आप अपना उसमें खुद के भी कुछ मॉड्यूल्स बनाओ तो मॉडिफाई कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। पाइथन के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। इसकी एग्जीक्यूशन या वर्किंग सबसे फास्ट नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, इंटरप्रेटर है यार, वो बार बार बीच बीच में रोकता चलता है और फिर जब उसे ठीक करा जाए तो शुरू से फिर एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए फास्टेस्ट नहीं बोला गया इसे। सेकंड, नॉट स्ट्रॉन्ग इन टाइप बाइंडिंग। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि आपका जो यहां टाइप, वेरिएबल का जो टाइप है वो पहले से डिफाइन करना मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको इसको समझाता हूं। आप जैसे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, अगर मान लो आप किसी भी नंबर को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल बनाते हो ए, जैसे यहाँ पे कभी भी कोई नंबर स्टोर करना है ना, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, तो वेरिएबल बनाते हो आप ए, तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये कैसे टाइप का वेरिएबल है। अगर वो इंटीजर है तो उसके आगे इंट लिखना पड़ेगा, और वो डेसिमल है तो उसके आगे फ्लोट लिखना पड़ेगा। मगर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप a इज इक्वल टू सीधा 5 लिख दो, वो वैल्यू को देख के ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। जैसे a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो 5 एक इंटीजर है, तो a का टाइप वो ऑटोमेटिकली इंटीजर बना देगा। उसके बाद अगली लाइन में मैं a में 5.6 डाल देता हूं, तो अब आपको दिख रहा है कि वो डेसिमल हो गया, मतलब फ्लोट हो गया, तो ऑटोमेटिकली a का टाइप वो फ्लोट कर देगा। तो यहां देख रहे हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए पहले इंटीजर था, अगली लाइन में वो फ्लोट बन गया। मगर अगर आप यही अदर लैंग्वेज कर रहे होते हैं और उसमें अगर ए को आपने इंट ए बना दिया होता, तो ए सिर्फ इंटीजर अपने अंदर स्टोर कर सकता है और कोई टाइप की वैल्यू स्टोर कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसे नॉट स्ट्रांग बोला गया है, टाइप बाइंडिंग में स्ट्रांग नहीं है ये। ठीक, तो ये था पाइथन के डेवलपर के बारे में, पाइथन का एडवांटेजेस, पाइथन के डिसएडवांटेजेस। एक बात और, एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव से क्या मतलब है? पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे केस मैटर करता है, मतलब यहां जितने भी कीवर्ड्स बने हैं सब के सब स्मॉल लेटर्स में लिखने होते हैं, मतलब प्री डिफाइंड चीजों को आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते, आपको वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखने पड़ेंगे, वो तभी चलेगा, वरना आपको बार बार एरर देगा। ठीक है, तो ये तो था इस लैंग्वेज का थ्योरेटिकल इंट्रो। अब चलते हैं हम इसके कोडिंग के पहले पार्ट पे। पहला जो टॉपिक, यहां से आपकी कोडिंग का स्टार्टिंग हो रही है। अब कोडिंग की शुरुआत में सबसे पहले करता हूं प्रिंट फंक्शन से। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल इंट्रो हटा देता हूं, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, तो उस कोड को साथ साथ मैं एग्जीक्यूट करता भी चलूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि एक कोड सेव कैसे होता है, कैसे उसे रन करना होता है। ठीक है, चल, तो अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कोडिंग में वो है प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन है क्या पाइथन में? प्रिंट इज अ प्री डिफाइंड function in Python used to display data on the output screen। आउटपुट स्क्रीन पे अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब पहले से मैंने अपने आप से नहीं बनाया, हम ये भी सीखेंगे आगे सीरीज में कि खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हो आप। मगर प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ है, पाइथन लाइब्रेरी ने हमें दिया है, और वो ये कहता है कि आप प्रिंट का यूज करके अपना कोई भी डेटा है उसको मेरी आउटपुट स्क्रीन पे शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। अब प्रिंट को समझने के लिए हम टोटल 6 एग्जांपल्स पढ़ेंगे और साथ साथ उन्हें रन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रिंट की डेफिनेशन होप सभी को क्लियर। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक काम करता हूं, मैं इसको कमेंट बना देता हूं, इरेज करने की बजाय कमेंट बना देता हूं और अपना एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये कहता है कि प्रिंट फंक्शन में कोई भी चीज डबल कोट्स में पास करी जाएगी
चाहे वो कुछ भी लिख दो, आप सिंबल लिख दो, कैरेक्टर लिख दो, नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। जैसे मैं प्रिंट फंक्शन में अपना नाम लिखता हूं, P स्मॉल r, I कैपिटल, N स्मॉल, C कैपिटल, E स्मॉल, तो मेरा नाम एज इट इज जैसे मैंने पास किया है वैसे ही आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। मैं एक और लाइन प्रिंट कर देता हूं जिसमें मैं कुछ नंबर्स पास कर देता हूं, उनके साथ कुछ सिंबल्स पास कर देता हूं, फिर अपना नाम पास कर देता हूं। तो आप देखोगे कि जो भी चीज डबल कोट्स में पास करी गई है वो एज इट इज प्रिंट होगी। मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस भी देख लीजिए। रन पे जाना है, रन मॉड्यूल, F5 शॉर्टकट की है, प्रेस किया, ओके किया, ये आपसे सेव करने के लिए बोलेगा। हालांकि मेरे सिस्टम में तो मैंने आपको बताइए कि काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो काफी सारे कोड सेव हैं। मैं इसे code1.py नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया, वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने वही जो कमांड प्रॉम्प्ट इंटरेक्टिव मोड था वो खुलता है और उसमें आउटपुट हमें शो होता है और आप देखोगे कि आपका आउटपुट एज इट इज जैसे मैंने लिखा था वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इनके बीच में स्पेस भी डाल दूंगा ना तो स्पेस भी एज इट इज आएगा। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे इतना सारा स्पेस डाल देता हूँ तो मैं इसे अब रन करता हूँ तो आउटपुट स्क्रीन पे आप चेक करोगे कि स्पेस भी आएगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर। अच्छा, एक चीज और एग्जाम्पल नंबर 1 में, इधर ना डबल कोट्स की जगह आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, मगर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप सिंगल कोट से ओपन कर रहे हो तो वो सिंगल कोट से ही क्लोज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिंगल कोट से ओपन किया जाए और डबल कोट से क्लोज कर दो, या डबल कोट से ओपन करो और सिंगल कोट से क्लोज कर दो। नहीं, आपको सिंगल कोट से ओपन करना है तो सिंगल कोट से ही क्लोज करो। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स बराबर होते हैं पाइथन में, सेम है, मगर लगेगा तो कोई एक ही, या तो सिंगल ही लगेगा या तो डबल ही लगेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 होप सभी को क्लियर। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। कमेंट में पढ़ाऊंगा क्या होता है आगे, आगे सीरीज में आएगा कमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, अब एग्जाम्पल नंबर 2 ये कहता है, जैसे हमने ये तो जान लिया कि भाई प्रिंट में कोई भी चीज डबल कोट्स में आती है तो एज इट इज प्रिंट होती है। अगर प्रिंट में कोई चीज बिना डबल कोट्स के आएगी तब क्या होगा? जैसे मैं प्रिंट में पहले डबल कोट्स में लिखता हूं ए, तब तो आपको पता ही है ए प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स की चीज है। अगर मैं प्रिंट में बिना डबल कोट्स के ए लिखता हूं तो आप चेक करोगे कि जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो बिना डबल कोट्स वाली चीज के लिए ये मुझे देखना अभी एरर मैसेज शो कर रहा है। डबल कोट्स वाला ए तो प्रिंट हो गया, मगर इस लाइन पे आते उसने दे दिया कि नेम ए जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रिंट में जब भी कोई चीज बिना डबल कोट्स के ऑपरेट करते हो तो वो चीज आपकी पहले से एज अ वेरिएबल होनी चाहिए। अगर वो वेरिएबल नहीं है तो आपको एरर आएगा, और अगर वो वेरिएबल डिक्लेयर है, जैसे यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है, तो वेरिएबल ए, तो वो ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूं। एरर रिजॉल्व हो चुका होगा और आउटपुट में जो दूसरा वाला ए है उसकी जगह आपको 70 शो होगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 भी क्लियर। आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 5, उसमें एक इंटीजर वैल्यू है, b इज इक्वल्स टू 7.5, उसमें एक डेसिमल वैल्यू है, c इज इक्वल्स टू मेरा नाम से, उसमें एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, और d इज इक्वल्स टू ट्रू, उसमें एक बुलियन वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे एक ऑप्शन तो ये कि मैं 4 बार प्रिंट लगाऊं और प्रिंट में a, प्रिंट में b, प्रिंट में c ऐसे लिख दूं, और एक ऑप्शन ये है कि अगर मुझे सिंगल प्रिंट से इन चारों को प्रिंट करना है तो आपको याद रखना है कि ये सिंगल प्रिंट में कॉमा सेपरेटेड आएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कॉमा सेपरेटेड इन वैल्यूज को लिखा जाता है। एक बात और, आप जिस ऑर्डर में इन्हें लिखोगे आउटपुट में भी वो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। जैसे आप अगर सी को पहले लिख देते हो और बी को बाद में लिख देते हो तो आउटपुट में भी ए के बाद सीधा सी आएगा, आप चेक कर सकते हो, और फिर उसके बाद बी आएगा। ये देखो, ए की वैल्यू 5, बी की सी की वैल्यू प्रिंट्स, बी की वैल्यू 7.5 और डी की वैल्यू ट्रू। एक बात और, प्रिंट में जो कॉमा लगा हुआ है वो आउटपुट स्क्रीन में नहीं आता, उसकी जगह बाय डिफॉल्ट स्पेस प्रिंट करता है हमें पाइथन। ठीक, आगे नेक्स्ट, इसके आगे एग्जांपल नंबर 4, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। एग्जांपल 4,
एग्जाम्पल 4 क्या कहता है भाई? एग्जाम्पल 4 ये कहता है कि हर प्रिंट स्टेटमेंट अपने आउटपुट को न्यू लाइन में लेके जाती है। ठीक है, तो ये तो भाई हमने पीछे कई सारे कोड रन किए, उसमें हमने चेक कर ही लिया है, मगर स्टिल एक बार देख लेते हैं। हम इधर 3 प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और इनमें 3 नेम्स का यूज कर देते हैं। ठीक, अब मैं इसे रन करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि जो आउटपुट है 3 प्रिंट स्टेटमेंट 3 अलग अलग लाइंस में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। आप जैसे सी प्लस प्लस का यूज करते हो, उसमें सी आउट होता है डिस्प्ले के लिए। अगर आप 3 अलग अलग भी सी आउट लगाओगे ना, तो भी वो एक सिंगल लाइन में आउटपुट देता है। तो पाइथन का जो प्रिंट है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, अगर 3 प्रिंट है तो आउटपुट को 3 लाइन में लेके जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास 4 प्रिंट स्टेटमेंट है, मान लो मैं 4 प्रिंट स्टेटमेंट रख लेता हूं, ए प्रिंट बी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, 6 रख ली मान लो, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब आपको पता है कि इस कोड को जब रन करेंगे तो 6 अलग अलग लाइन में आउटपुट जाएगा, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल नंबर 4 में देखा है कि हर प्रिंट अपने आउटपुट को न्यू लाइन में लेके जाता है, तो ये भी सबको अलग अलग आउटपुट में लेके जाएगा। ठीक है, मगर आप चाहते हो कि आपकी स्टेटमेंट भी 6 रहे और आउटपुट इतनी सारी लाइंस में ना जाए, 2 लाइन में आ जाए या 1 लाइन में आ जाए, तो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए एक कीवर्ड है प्रीडिफाइंड, जिसका नाम है ईएनडी। ईएनडी कीवर्ड, इसका काम क्या है? ईएनडी कीवर्ड क्या करता है, जिस भी प्रिंट के साथ ईएनडी लगेगा वो अपने से अगली प्रिंट को अपने साथ जोड़ देता है, अपने से अगली प्रिंट स्टेटमेंट को अपने साथ जोड़ देता है। जैसे ए के पीछे अगर मैंने इंट ईएनडी लगा दिया तो वो बी वाले प्रिंट को अपने साथ जोड़ लेगा। और ईएनडी में हमें एक सिंबल डालना होता है, यहाँ पे आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, मगर मैं कुछ एग्जांपल में सिंबल डाल दूंगा, कुछ में एम्प्टी भी छोड़ दूंगा। तो अब ए बी को अपने साथ सेम लाइन में जोड़ेगा विद एट द रेट सिंबल बिटवीन देम। अब मैं काम करता हूं, बी के बाद बी एन डी लगा देता हूं, तो बी अपने से अगली प्रिंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पे मैं स्पेस डाल देता हूं, तो बी सी को अपने साथ जोड़ेगा स्पेस के साथ। अब डी सी के बाद मैं प्रिंट नहीं जोड़ता, ईएनडी नहीं जोड़ता, और डी के बाद फिर मैं ईएनडी लगाता हूं और इधर एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देता हूं खाली। तो खाली है तो डी ई को अपने साथ जोड़ेगा विदाउट एनीथिंग, कोई स्पेस वेस कुछ नहीं। और ई के बाद भी मैं ईएनडी लगा देता हूं और उसमें मैं एक सिंबल डाल देता हूं हैश, तो ई एफ को अपने साथ जोड़ेगा विद अ हैश इन बिटवीन देम। ठीक है, तो अब आपका स्टेटमेंट देखो प्रिंट की 6 है, मगर आउटपुट देखना सिर्फ 2 लाइन में आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सी के बाद न्यू लाइन हो जाएगी, सी के बाद एंड नहीं लगा हुआ है, और एक तो डी जो न्यू लाइन हो रही है वो तो है। तो टोटल 2 लाइन में 6 प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट हो गया। ईएनडी कीवर्ड भी सभी को क्लियर? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड लास्ट एग्जाम्पल है ये प्रिंट स्टेटमेंट का। इतने एग्जाम्पल अगर आपके प्रिंट के क्लियर हो गए तो आपको प्रिंट फंक्शन में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी सीरीज में कहीं भी। लास्ट एग्जाम्पल ये है कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट अगर सिंगल है तो आउटपुट भी सिंगल लाइन में आएगा। मान लीजिए मैं एक 4-5 नाम यही पास कर देता हूं, 4 नाम पास कर दिए और सिंगल स्टेटमेंट है प्रिंट की, तो आउटपुट भी आपको पता है कि एक सिंगल लाइन में आएगा। मैं रन करता हूं और आप चेक करेंगे कि यह जो आउटपुट है एक सिंगल लाइन में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें ऐसा कि हमारा जो स्टेटमेंट भी एक ही रहे मगर आउटपुट 4 लाइन या 3 लाइन, जितने लाइन में आप ब्रेक करना चाहते हो उतनी लाइन में है। तो आपको करना क्या है, आप बस एक एस्केप सीक्वेंस है /n स्लैश, हालांकि एस्केप सीक्वेंस के बारे में मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आगे, कौन कौन से होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, मगर अभी के लिए प्रिंट के लिए बस इतना जान लो कि भाई /n जो है वो न्यू लाइन में डेटा ले जाने का काम करता है, और ये नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर होता है, स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता। बस इसका काम ये है कि जहां भी /n कोड हमारा पढ़ लेगा वहां से कंटेंट को नई लाइन में ले जा लेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने चारों नाम के बाद /n लगा दिया, तो ये चारों नाम अलग अलग लाइन में स्प्लिट हो जाएंगे। आप आउटपुट चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट एक ही है प्रिंट की और 4 लाइन में आउटपुट आ रहा है। ठीक, तो फाइनली आज हमने प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ लिया। ठीक, तो लेक्चर 1 में यही एंड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पाइथन को एकदम डिटेल्स, आपको मेरी पहली वीडियो से ही आइडिया मिल गया होगा कि मैं एकदम डिटेल लेके चलने वाला हूँ, एक एक टॉपिक को कवर करता हुआ चलूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। सारी बेसिक से बेसिक बातें भी इस सीरीज में हम रखेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगी ये सीरीज, और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, जिनको भी कोडिंग की नीड है, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।